अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी रमनिक मन साहब और आई होप कि मैंने आज नाम सही लिया होगा, नहीं तो बहुत पिटाई होने वाली है मेरी। बहुत शुक्रिया सर कि आ जा पाए, थैंक यू सो मच। आज कह भी नहीं थी घर में कि मुझे पूरी लाइफ गुजर जाएगी, मुझे नाम लेना नहीं आएगा। कैसे हैं आप? सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया हूँ। और पहला नाम ठीक लिया आपने, लास्ट नेम थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बात नहीं। मान मैंने आपने लास्ट टाइम आपको था मान, मान वाला मान, तो मैंने कहा हाँ वही वाला। तो अब आप मन मैंने पे फिर आ गए, गड़बड़ की है। रिस्पेक्ट वो है। मुझे बस आई एम सो सॉरी, लेकिन आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। लेकिन मुझे नहीं, ये बताइए, सबसे पहले तो खैर हम जाना तो हम चाह रहे थे बलूचिस्तान की तरफ, लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले जरा बांग्लादेश का चक्कर लगा लेते हैं आपके साथ। तो बहुत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो है दोस्ती बढ़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने जी फ्लाइट्स भी शुरू कर दी हैं, वीजा के लिए भी कह दिया है कि जी और आसानी हो जाएगी। क्या देख रहे हैं आपके, किस वजह से ये एकदम से दोस्ती होने लगी है दोबारा से 54 इयर्स के बाद? देखिए, पहली चीज तो मैंने आपसे पहले कहा था कि बांग्लादेशियों को थोड़ा वक्त लगेगा समझने में कि पाकिस्तान कितनी बड़ी पनौती है। अभी धीरे धीरे दे विल द रियलिटी विल सेट इन टू देम। अभी क्या है कि अभी शायद जैसे जैसे डीप स्टेट डिसमेंटल होता जाएगा या उनकी ग्रिप जो है थोड़ी कमजोर होती चली जाएगी, वैसे वैसे बांग्लादेश की जो रिजीम है दे विल रियलाइज कि वो क्या पंगा ले रहे हैं। एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि मतलब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या होश में आए, और तब तक ना इट विल बी टू लेट। मैं आपको बड़े क्लियरली बता रहा हूँ। और अगर आपका कोई व्यूअर बांग्लादेशी है, अगर वो हिंदी समझता है और अगर उसके कुछ जहन में अकल है, तो ये समझ ले कि टेकिंग अ फाइट विद इंडिया, भारत से लड़ाई पाकिस्तान को पुगी क्या आज तक? पाकिस्तान खुद कहाँ खड़ा है? तो ये देखिए, एक जो मेंटालिटी, एक सोच है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की, वो ये है कि पाकिस्तान को दोनों तीनों तरफ से मार पड़ रही है। और अगर आप कायदे की बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है, आपको बलूचिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है। और मैं ईरान नहीं बोल रहा हूँ, पर्पसली नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं बलूचिस्तान बोल रहा हूँ, से मार पड़ रही है। और भारत के साथ तो बहुत लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी और तनाव का जो एनवायरमेंट है वो है, एंड दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने सोचा कि यार क्यों ना हम भारत को भी, जिस तरीके से हम सैंडविच हुए हुए हैं अफगानिस्तान, भारत और बलूचिस्तान के बीच में, क्यों ना हम भी एक सिचुएशन क्रिएट करें भारत के लिए जहां हम ईस्ट में बांग्लादेश और वेस्ट में पाकिस्तान, हम इंडिया को सैंडविच करें। अब आप देखिए, ये समझिए कि भारत इतना लार्ज, इतना वास्ट है, इतना बड़ा है भारत, कि भारत को सैंडविच करना इनके बस की बात नहीं है, इनके बस का रोग नहीं है। ठीक है। और बांग्लादेश की जो बॉनहोमी है पाकिस्तान के साथ, वो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, और जो पीपल टू पीपल टाइज हैं उस एस्पेक्ट में कहां तक लास्ट करेंगी, वो वो देखने की बात है। इट इज एन एक्सपेरिमेंट जो बांग्लादेशी रिजीम और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, एंड आई कैन अश्योर यू इट विल फेल। दिस एक्सपेरिमेंट विल फेल, और बहुत दिन चलेगा भी नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश खुद भी पिटना, अभी इंडिया इज नॉट टेकिंग। देखिए, मैं कल भी एक चैनल पे बैठा हुआ था आदि अचिंत के साथ, डेफ टॉक्स पे। मैंने कहा था कि अभी ना वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पिकिंग फाइट्स, और अगर लड़ाई उठानी भी होगी ना, तो हम उसके साथ लड़ाई उठाएंगे जिसके साथ हमारी कोई बराबरी हो। बांग्लादेश को कुचलने में हफ्ता 10 दिन लगेंगे, दैट इज अबाउट इट। और उसके बाद जितना रोना गाना चीखना चिल्लाना पाकिस्तान करना चाहे कर सकता है, बट दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। और मैं आपको बता देता हूँ, एक बड़ा जबरदस्त सा प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने सेट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम गाजा, वी विल टेक ओवर गाजा। हम्म। हम गाजा को टेक ओवर कर लेंगे, और गाजा में जितने अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हैं हम उनको सबको डिफ्यूज करेंगे, और जो बिल्डिंग्स जितनी है उनको हम साफ करेंगे, जो गिरी भी इमारतें हैं उनको साफ करेंगे, और हम एक नया गाजा बसाएंगे। तो दैट इज अ ट्रेंड। और अगर उस ट्रेंड को फॉलो सूट अगर बाकी देश भी करने लगे, कि बड़े देश ये कहने लगे कि छोटे देशों को हम ऑक्यूपाई करेंगे, तो मैं आपको इस बात से अश्योर कर देता हूं, इस बात से मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं आशु जी,
और मैं ये बात बार बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। और मैंने लास्ट टाइम आपके साथ बैठा था तब मैंने एक ट्वीट किया था जिससे आपका इंटरेस्ट जनरेट हुआ था, और मैंने कहा था द ग्रेट गेम इज ऑन, द बिग बिग गेम इज ऑन। तो समझने की बातें जो पाकिस्तान के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूरी हैं, जिन पे तवज्जो पाकिस्तान को आज देनी चाहिए, वो ये है कि कुर्दिस्तान की बात चल रही है। कुर्दिस्तान का जो एरिया है वो कुछ इराक में आता है, कुछ ईरान में भी आता है, कुछ सीरिया में भी आता है। तो ये कुर्दिस्तान की अगर बात चल रही है तो वो 3 मुल्कों में से कट के एक मुल्क निकलेगा। और ऐसी अगर पख्तूनिस्तान की बात होती है तो वो पाकिस्तान का एक जो नॉर्थन एरिया है, जहां पे वैसे भी आपका कोई बहुत ज्यादा अभी दखल है नहीं, वो निकलेगा। और बलूचिस्तान के अंदर से भी अगर बलूचिस्तान की अगर डिस्कशन होती है तो ईरान का एक काफी इलाका जो ईस्टर्न ईरान का, साउथ ईस्टर्न ईरान का इलाका है, वो बलूचिस्तान में आता है। और बलूचिस्तान में पाकिस्तान का अबाउट 48%, आधा मुल्क जो है आपका वो बलूचिस्तान में है। और आप कह लीजिए कि साउथ अफगानिस्तान के भी कुछ इलाके हैं जो बलूचिस्तान के अंदर काउंट होते हैं। तो अगर ये इस तरीके की अगर एथनिक आइडेंटिटीज के ऊपर अगर देश बनने शुरू हुए, जैसे बांग्लादेश बना था बंगालियों के लिए, अगर एथनिक आइडेंटिटीज के ऊपर ये चीजें होने लग गई तो पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। बलूचिस्तान बनेगा तो सिंध डेफिनेटली बनेगा। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जो चूरन बार बार पाकिस्तान में चटाते हैं ना कि कश्मीर के अंदर जो कोट अनकोट ये जिहाद करा रहे हैं, जिसको ये स्पॉन्सर कर रही हैं, तमाम इन्होंने टेररिस्ट कैंप्स एस्टैब्लिश कर रखे हैं, और वही चीज वो बांग्लादेश में एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर भी एक रेडिकलाइजेशन, एक एंटी इंडिया एंटी हिंदू सेंटिमेंट को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इवेंचुअली होगा क्या, वो जो चूरन मैं कश्मीर की बात कर रहा था ना, कि कोई भी ऑक्यूपाइंग फोर्स है, कोई भी ऑक्यूपाइंग आर्मी है, उसके खिलाफ अगर आप आर्म्ड स्ट्रगल करते हो तो यूएन चार्टर के 51 के तहत दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज टेररिज्म, दैट इज कंसिडर्ड एज अ फाइट फॉर क्लेमिंग देयर ओन लैंड बैक। तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो बिल्कुल जायज है यूएन चार्टर 51 के तहत। वो जो कर रहे हैं, दैट इज देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, टू सेल्फ गवर्नेंस, टू हैव अ इंडिपेंडेंट कंट्री, टू हैव देयर इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी। तो ये चीजें तो जब आप कोई एक चीज कोट करते हो तो आपके ऊपर भी उतनी लागू होती है। अब ये चीजें जिस दिन बांग्लादेश में समझ में आनी शुरू होंगी, देखिए कि 1971 में ऑफ सर्चलाइट के बाद और जनरल टिक्का खान ने जो भी कुछ बांग्लादेश में हुआ, अगर उसको आपको लगता है कि ये जनरेशन बांग्लादेशियों की भूल चुकी है, तो मैं एक रियलिटी चेक और देता हूं। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पहले ही कोलैप्स कर चुकी है, बांग्लादेश इकोनॉमी इज आल्सो नॉट इन अ गुड स्टेट। खाने को चावल नहीं है, भात है नहीं, झोल भात है नहीं खाने को, यार बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके पास क्या है देने के लिए, आप दीजिए ना उनको। कॉटन है आपके पास, आपकी अपनी जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की बहुत फ्लरिशिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, मेरे ख्याल फैसलाबाद शहर है, फैसलाबाद शहर जो है मशीनों का ग्रेवयार्ड बन चुका है। आपके पास कॉटन नहीं है, कपास नहीं है आपके पास कॉटन नहीं है, आपकी वो इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं जो पहले 3-3 शिफ्ट में काम करती थी, वहां पे एक शिफ्ट नहीं चल रही। इट्स बिकम अ ग्रेवयार्ड। तो कब्रिस्तान ही अगर बनाना है तो पाकिस्तान तो बना ही हुआ कब्रिस्तान, बांग्लादेश को और बना लो, वेयर इज द प्रॉब्लम। और बांग्लादेश की खुद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। और जितने भी, एक टाइम था ढाका में एक स्ट्रीट थी, मैं नाम मेरे जहन से निकल गया, उस गली में, उस स्ट्रीट में ढाका की दुनिया के सबसे बड़े डिजाइन हाउसेस के दफ्तर हुआ करते। They used to run operations and offices from that part. और दुनिया के अंदर मेड इन बांग्लादेश का पढ़ा जाता था। आज क्या हो रहा है, एक शिफ्ट नहीं चल रही, 4-4 महीने से तनख्वाही नहीं दी गई। वही आलम जो पाकिस्तान का, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। और ये बहुत शौक चढ़ा है ना उनको कि इंडिया को दोनों तरफ से सैंडविच करेंगे। आपके घर के अंदर लड़ाई है आज, डेरा इस्माइल खान में, पीजी खान में। हाँ, तो ये लड़ाई तो जिस दिन ये जो सब्ज रंग का जो उनका झंडा है ना, उसको क्या, कौन सा हिलाली बोलते हो आप, मेरे को पता नहीं, कौन सा सब्ज हिलाली। हाँ,
ये सब्ज हिलाली हिलना बंद हो जाएगा, सब्ज हिलाली की जगह वहां पे सफेद झंडा लग जाएगा इनका, तालिबान का, आई एम टेलिंग यू। और आपको जिस तरह तालिबान, और आप, मैं बता रहा हूँ, बड़े खुशनसीब हैं फिर भी आप पाकिस्तान में हैं, नहीं तो अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान ऑपरेट कर रहा है और जिस तरीके से लड़कियों को बाहर निकलना, आपको पता है बात करना मना है, आपको पता है हंसना गुनाह है, ऊंची आवाज में बोलना मना है, तो दैट डे इज नॉट टू फार। और आप ये डिसाइड कर लो कि आप लोगों को वो शरिया कहाँ चाहिए, वेयर एग्जैक्टली डू यू वांट इट टू बी इम्प्लीमेंटेड। दिन दूर नहीं है, ख्वाब देखना, सपने देखना अच्छा है आपकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जर्नैलों के लिए, दे डोंट रियलाइज कि वो पंगा क्या लेके बैठे। नहीं, मेरा ख्याल है उनको अंदाजा तो खैर होगा ही, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, जैसे बलूचिस्तान की बात की तो बार बार पाकिस्तान में कहा जाता है कि भारत वहां पे इंटरफेयर कर रहा है, भारत की कोई ना कोई इंटरफेरेंस है बलूचिस्तान के अंदर। तो अगर आप बलूचिस्तान को अगर कुछ बात करेंगे कि वो अलग हो जाए या इस तरह की बात हो, तो फिर अगर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की या गवर्नमेंट की तरफ से उठकर खालिस्तान की बात की जाती है, तो मेरा ख्याल है कि दोनों ही गलत है। हमें भी खालिस्तान की बात नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को भी बलूचिस्तान की इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। देखिए मैं आपको ना दो बातें वाज़ेह करता हूँ। आपको 1666 का वो मसौदा पता है, शाकरात के साथ जो हुआ था 1666 का, उसको लेके बलूचिस्तान, हाँ क्या क्या बताओ 1666 में क्या था? मैं कह रही हूँ कि बलूचिस्तान का रेफरेंस आप बता रहे ना। हाँ, जी 1666 की बात कर रहा हूं मैं। और 1666 33 साल प्रीसीड करता है खालसा पंथ की स्थापना को। 1699 में खालसा पंथ बनाया जाता है गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह के द्वारा, और 1666 में बलूचिस्तान ऑलरेडी एज अ एथनिक आइडेंटिटी, एज अ जियोग्राफिकल लोकेशन एग्जिस्ट करता है। आपको लगता है खालिस्तान बनाना होता तो गुरु गोबिंद साहब ही वाज नॉट कैपेबल? आपको क्या लगता है ही वाज नॉट कैपेबल? या आपको क्या लगता है महाराजा रणजीत सिंह नहीं बना सकते थे? सो वी हैव बीन लॉन्ग अ पार्ट ऑफ इंडिया। और ये तो मैं आपको और बता देता हूं, उस वक्त ना, जिस वक्त ये सब तमाम इंडियन ऑक्यूपेशन था, उस वक्त भारत के ऊपर जो ऑक्यूपेशन था, तो सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जागे धर्म हिंदू, तुर्क भंड भाजे, द इन्वेडर्स शुड लीव, इन्वेडर्स नु भजाना गए, तुर्क भंड भाजे। सो दिस इज, आप बातें क्या कर रहे हो? मतलब पीपल डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ सिक्खी ना। मसला ये है, ये तो वहां रावलपिंडी में बैठ के डिसाइड कर लिया कि जी खालिस्तान बनाएंगे, और खालिस्तान का रेफरेंस आ गया जी। अगर बलूचिस्तान का स्ट्रगल जायज है तो खालिस्तान का है कहाँ? एथनिक आइडेंटिटी बताओ ना, कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ से आता है खालिस्तान? फिर ये आता है कि जी लिथुआनिया और ये सब जो मुल्क यूएसएसआर से टूटे थे, अगर वो बन सकते हैं मुल्क, तो ये भी। अब आप जो है ना शेख चिल्ली के ख्वाब ले रहे हैं। शेख चिल्ली के ख्वाब इसलिए ले रहे हैं कि कंट्री ऑफ इंडिया साइज, आपको लगता है बाहर से तोड़ लोगे उसको, यू विल नेवर बी एबल टू ब्रेक इट। और अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क टूटेगा नहीं, तो और क्योंकि आपके पास आत्मी कुव्वत बोलते हैं ना, एटमी कुव्वत को, आत्मी कुव्वत है आपके पास। और ये जो बार बार कहा जाता है कि मुसल्ला अफवाज और ईमान तकवा जिहाद फी सबीलुल्लाह, ये सब कहने की बातें हैं भाई, ये सब कहने की बातें हैं। यूएसएसआर टूटा ना, आपसे बलूचिस्तान संभल रहा है क्या? आपको मैं तंजीमों के नाम बताऊं जो रोज पीट रहे हैं, और वो शरेआम खुल के बता रहे हैं कि हम मार रहे हैं। टीटीपी तो मार ही रहा है आपको, बीएलए मार रहा है आपको, बीएलएफ मार रहा है आपको। तालिबान से एक पंगा लिया, तालिबान ने ऐसा नाच नचाया पाकिस्तान को, समझ में नहीं आ रही हो क्या गया। एयर रेड करोगे कर लो ना, समस्या क्या है? पर वो ग्राउंड पे ऐसा पेलेंगे कि समझ में नहीं आएगी। अच्छा बताओ, टीटीपी ये खैबर पख्तूनख्वा में पूरा कंट्रोल है क्या पाकिस्तान आर्मी का? नहीं, पूरा कंट्रोल तो मुश्किल है। टीटीपी वाले अंदर आ चुके हैं, टीटीपी वाले वहां पे राज कर रहे हैं जी। अंदर आ चुके हैं का क्या मतलब है? वो है ही वहां पर मौजूद है। वो तो इमरान खान के टाइम में भी कहा जा रहा था कि वहां पर है।
चलिए, इमरान खान तो उनके लिए कोई गैर नहीं है। इमरान खान क्या टीटीपी वालों के लिए गैर है? हाँ। नहीं। और आपको मैंने एक बात आपके चैनल पे बहुत पहले कही थी कि एक न्याजी था जो वो बांग्लादेश छोड़ के आया, ये दूसरा न्याजी और पाकिस्तान के टुकड़े करेगा, और वो बात सच साबित होती है। और आप ही के चैनल पे कही थी मैंने, ये दूसरा न्याजी ना, ये दूसरा न्याजी भी वही करेगा जो पहले न्याजी ने किया। वो तो और अंदर है, अंदर जेल पाकिस्तान में आर्मी, मैं आपको बता, अफगानिस्तान में जो तालिबान में कुछ लोग आज पीपल हु आर कॉलिंग दी शॉट्स, जो डिसीजन मेकिंग यानी कि जो फैसले लेने की आज हैसियत, कुव्वत, ताकत और हिम्मत रखते हैं अफगानिस्तान तालिबान में, उनमें से चंद एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने आईएमए से ट्रेनिंग ले रखी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास आउट हैं, यहाँ के फारिग हैं वो। तो अगर आप ये सोचें कि जिस वक्त पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता है, तो तालिबान भी आपको एक बार आईना दिखा देता है कि साहब ये 93,000 के कपड़े उतार के, बेल्टें उतरवा के, उनके रैंक्स उतरवा के वहां पिस्टल सरेंडर करवाई थी इनकी। तो बिफोर यू पिक अप अ फाइट, ये याद रखना कि सरेंडर करना पड़ेगा। और वखान कॉरिडोर तो ले लिया होगा मेरे ख्याल पाकिस्तान ने, वखान कॉरिडोर तो ले लिया होगा ना, अभी तक तो आपके कब्जे में आ गया होगा। अब मैं इसीलिए कहता हूं ना कि ये शेख चिल्ली के ख्वाब जो है ना, ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बैठ के हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये चिकन नेक है, वो बकरे की गर्दन है, ये भैंस की गर्दन है, ये आप इन्हीं बस गर्दनों के चक्कर में रहोगे। इतने में आपको कोई हलाल करके ना जिबा करके निकल लेगा, आपको पता मिलेगा क्या हुआ। मगर ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? इतनी बड़ी फौज जो है वो ना बीएलए को कंट्रोल कर पा रही है, ना टीटीपी को कंट्रोल कर पा रही है। करप्ट हो, करप्ट हो आप। मैं एक बात बताता हूं, अगर एक अफसर है, एक अफसर का क्या फर्ज बनता है कि वो अपनी फोर्स को, ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। और एक अफसर का ये होता है कि वो आगे से लीड करे, ही शुड लीड बाय एग्जांपल। यू शुड बिकम ए एग्जांपल फॉर योर ट्रूप्स। और ये जो 99 में मिसएडवेंचर किया था कारगिल में, इसमें तमाम अफसरों ने आगे से लीड किया और कईयों को पीवीसी मिला। शेरशाह नाम था इनका, कैप्टन विक्रम बत्रा, और सक्सेस का कोड इनका था ये दिल मांगे मोर। तो दीज वर ऑफिसर्स हु वर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और पाकिस्तान की तरफ भी कैप्टन करनैल शेर खान एक आपके पठान अफसर हुए, और उनको जो पाकिस्तान आर्मी का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो यहाँ पे ब्रिगेडियर संधू के साइटेशन पे मिला उनको। तो वी रिस्पेक्ट सोल्जर्स। और वो तो वो वक्त था कि जिस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने अपने रेगुलर्स को, स्पेशली एनएलआई के जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के इन्होंने लड़के आगे लगा रखे थे, उनको एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने। तो उनकी जो अंतिम अरदास कह लो, फातिया कह लो, या उनकी जो बरियल सेरेमनी है, वो भी भारतीय सेना ने करी है, और हमारी सेना के अंदर जो सुबेदार रैंक के मौलाना होते हैं उन्होंने की है। तो ये ना प्रोफेशनलिज्म इंडियन आर्मी के साथ पाकिस्तानी आर्मी का कंपेयर नहीं किया जा सकता। और वो कंट्रोल इसलिए नहीं कर पा रहे क्यों पापा जोन पिज्जा बेचते हैं ना भाई, डायपर बनाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, तेल बनाते हैं, चूरन बनाते हैं यार पाकिस्तान आर्मी, और वही चूरन चटाते हैं सारी पाकिस्तान की आवाम को। हाउ कैन दे फाइट? और वो जो तालिबान आ रहे हैं दूसरी तरफ से, वो लड़कों के देखोगे ना, बीच में से चीर निकाल के आधे बाल इधर आधे बाल इधर, वो टोपी लगा रखी है, एके ले रखी है, उनको दे आर हार्डकोर फाइटर्स भाई। लेकिन आपको लग रहा है कि वो सिर्फ पाकिस्तान तक ही रुक जाएंगे? अगर वो बढ़ते चले गए तो वो तो फिर आपके यहाँ का बॉर्डर भी क्रॉस कर जाएंगे, फिर तो किसी की नहीं सुनेंगे वो, अगर उन्हें कंट्रोल ना किया जाए। फिलहाल तो उनका झगड़ा आपसे है ना, वो रिकॉग्नाइज नहीं करते ना, जो आपका पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो कहते हैं मरगला की पहाड़ियों तक अफगानिस्तान, जब मानते ही नहीं बॉर्डर को। हमारे साथ तो बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है उनका कोई। और आपको क्या लगता है कि अफगानियों को यूज नहीं किया पाकिस्तान आर्मी ने, आईएसआई ने? और मैं आपको आज भी बताता हूं, भारतीय फौज के, इंडियन आर्मी के आप पुराने अफसरों से पूछो, जब तक अफगान फाइटर्स आ रहे थे ना कश्मीर में लड़ने के लिए, तब तक देवर एटलीस्ट गिविंग सम फाइट।
और जब से ये आप लोगों ने अपने लोगों पे डिपेंड करना शुरू किया है जिहाद के लिए, कोट अनकोट, ये जो फर्जी आप लोगों ने एक प्रोपागेंडा चला रखा है, आपसे मुराद आपके कंट्री ने, आपकी जी। एस्टैब्लिशमेंट है, तब से पिट रहे हैं। एक कमांडर को जिंदा नहीं रहने देते ग्राउंड पे, जिसने भारत के खिलाफ हथियार उठाया, चाहे वो पाकिस्तान की फौज हो, चाहे वहां के जिहादी हो। और मैं खुले में बोल रहा हूं कि कल को आप ये बोलो कि इसने उठा लिया, उसने उठा लिया, जिसने भारत के खिलाफ हथियार उठा लिया, चाहे वो कोई हो, फिर चाहे वो खालिस्तान की मांग करे, चाहे वो कश्मीर की मांग करे, चाहे कोई मांग करे, भारत को टुकड़ों में बांटने की बात करेगा, उसका अंत निश्चित है। वो गोली से मरे, बम से मरे, कोई तसल्ली नहीं, मरेगा ये पक्का है, डेफिनेट है। लेकिन सेल्फ अमन की बात भी तो हो सकती है ना। अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कल 5 फरवरी को जब ये कश्मीर डे मना रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी हम भारत के साथ बात करना चाहते हैं, कश्मीर समेत तमाम इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं। कुछ हो पाएगा? कश्मीर सॉलिडारिटी डे, कश्मीर सॉलिडारिटी डे पे ट्रंप ने तोहफा दिया है दुनिया में। उसने ये कहा कि मैं गाजा को ऑक्यूपाई करूंगा। कश्मीर सॉलिडारिटी डे आप जिस दिन मनाते हो, उसका इतिहास तो आपको पता ही होगा ना सारा। वो तो अपनी जान छुड़ाने के लिए उस वक्त के आपके वजीर आजम ने कहा था कि जी हम कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाएंगे। क्या है कि सॉलिडारिटी भाई, यहां पे हमने अस्पताल बना दिए, एयरपोर्ट बना दिए, आईआईटीज बना दी, आईआईएम्स बना दिए, स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, श्रीनगर तक सड़क ले गए, श्रीनगर तक रेल लाइन ले गए, ऑल वेदर रोड है, टनल बनने के बाद ऑल वेदर रोड है, और अब ऑल वेदर रेल लाइन है। आपने जो काबू कर रखा है, कब्जे में ले रखा है कश्मीर, उसका क्या किया हुआ है? उसकी आवाम का क्या हाल कर रखा है? क्या आपने वहां पे अस्पताल दे दिए? कौन से वहां पे नए एयरपोर्ट बना दिए? कौन से वहां पे आपने टेक्नोलॉजिकल हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट बना दिए, मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट बना दिए? कौन सी आपने यूनिवर्सिटीज बना दी वहां पे? गुलामों की तरह आप उनको इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान है, वहां के लोगों को आजादी चाहिए भैया। हम लोग सर ये बात तो हमारे यहाँ से आपके कश्मीर के लिए कही जाती है, मतलब यहाँ पे वही बात की जाती है। कहने दो ना, कहने दो। अब तो यूएन चार्टर है, वो तो ये कहता है ना कि 100% विड्रॉल ऑफ ऑक्यूपेशनल फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। उसमें नाम लिखा हुआ पाकिस्तान का, उसमें इंडियन फोर्सेस को तो विड्रॉ करने के लिए नहीं कहा हुआ ना, पाकिस्तानी फोर्सेस को विड्रॉ करने के लिए कहा है ना। जिस प्लेबिसाइड की बार बार आप बात करते हो, उस प्लेबिसाइड के लिए कंडीशन क्या लिए करी है? वो तो बोलो यूएन टर्म्स, यूएन चार्टर के हिसाब से होना चाहिए, यूएन टर्म्स। अरे होना चाहिए, ठीक है क्या लिखा वो तो बताओ। नहीं नहीं उसका ये इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो नहीं है, फिर आ जाते हैं। सी देखिए, अब सच्चाई तो ये है, लेजिटिमेट बात की जाए तो भारत का एक हिस्सा है जिसको आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसका नाम है गिलगिट बाल्टिस्तान एंड ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। एक पूरे के पूरे देश की सॉवरेनिटी आप लोग खा चुके हैं, जिसका नाम है बलूचिस्तान। ये बार बार कहते हैं ना, देखिए मैं नहीं बोलता, पर आपके सहाफी जो हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो इंडियन चैनल्स पे आके बोलते हैं अरे हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, हम 14 को आजाद हुए, तुम 15 को हुए। अरे भारत तब का है जब तो पाकिस्तान का कंसेप्शन भी नहीं था कि पाकिस्तान भी कोई चीज है या नहीं है। अच्छा, बाय दैट लॉजिक बलूचिस्तान तो 11 को आजाद हो गया था, बलूचिस्तान तो तुम्हारा भी बड़ा भाई हुआ। फिर अब तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे को पीट पीट के अपने घर से बाहर निकाल रहा, तो निकलो। सी लॉजिक्स ना, ये बड़े सोच के मतलब शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि जी डिस्प्यूटेड एरिया कहलाता है कश्मीर का, और कहते हैं जी कश्मीर की आज भी बात हो रही थी कि पॉलिसी ठीक नहीं बनी है कश्मीर की। पाकिस्तान पॉलिसी क्या है किसी की समझ में नहीं आ रही। पाकिस्तान की पॉलिसी देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये जब हुआ है ना सब, तब दोनों तरफ की फौजों के जो सुप्रीम कमांडर्स थे या कमांडर्स थे, वो अंग्रेज थे। ठीक है, 47 में इंडियन आर्मी का भी जो कमांडर था वो अंग्रेज था, और पाकिस्तान आर्मी का भी कमांडर था अंग्रेज था।
ये अंग्रेजों ने मुसीबत हमारे लिए खड़ी कर रखी है, ये उन्हीं के टाइम का सब तमाशा चल रहा है। और इट इज अबाउट टाइम ये जब हम अपना आईपीसी, इंडियन पीनल कोड की जगह जब हम भारतीय न्याय संहिता ला सकते हैं, तो हम पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को भी भारत में मिला सकते हैं। वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। और मेरे को लगता है कि अभी जैसे आपने कहा कि हम ये बोलते हैं, वो आप बोलने से आपके क्या जाता है? यू कैन से कि इंडिया बलूचिस्तान में ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर आप इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हो कि रोज बीएलए, बीएलएफ, टीटीपी, रोज ये लोग अपना राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। यही बात कर रहे हैं ना, हम तो नहीं बोल रहे कि इनको आजाद मुल्क दे दो। यहाँ पे कह रहे हैं आप फंडिंग कर रहे हैं बीएलए की, और इस तरह की ये बात की जाती है यहाँ पे। सोर्स दे दो, सोर्स दे दो। पैसों की तो मनी ट्रेल होता है ना, दे दो मनी ट्रेल। तुम्हारे मनी ट्रेल दिखाएं कितने हैं। अच्छा ये बताओ, आप मेरे को बताओ, मेरे को नहीं पता, देखिए आप हो सकता है कि यू में भी नाइव हो सकता है, ना पता हो आपको। मैं ये भी नहीं कहता कि भी हर एक पाकिस्तानी को हर एक बात पता होगी, पर आपके मुल्क में ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं या नहीं चलते हैं, बताओ। चलते हैं। वो वेपन ट्रेनिंग देते हैं देते सिविलियंस को, ये बताओ। होती है, होती है। वहां पे मिलिट्री के अफसर भी जाके कई दफा तो इन ऐसे कैंप्स को रन कर रहे होते हैं जहां पे गुरिल्ला वॉरफेयर को, मिलिट्री कॉम्बैट को, अर्बन वॉरफेयर को, इन सब चीजों की ट्रेनिंग देते हैं। करेक्ट। और 26/11 का जब मुंबई में हमला हुआ, उस मुंबई के हमले को हैंडल करने वाला, मैनेज करने वाला खुद पाकिस्तान आर्मी का एक अफसर था, आपका मेजर था। ये बात वाज़ेह है कि नहीं है? सुनिए, कई बार सुनिए। तो जब एयर रेड्स की इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर, तो टेररिस्ट कैंप टारगेटेड था या कोई सिविलियन को मारा या आपके घर के ऊपर बम गिरा दिया? इट वाज अ टेररिस्ट कैंप था, ट्रेनिंग कैंप था। मगर ये बात जब आप यहाँ पूछते हैं तो वो तो कहते हैं कि सारे एलिगेशंस हैं। यहाँ तो ये तो साफ इनकार हो जाता है ना कि ये तो सारे एलिगेशंस है। बल्कि वो बम्बई अटैक का जो मेन था, जिसके घर पे वो क्या नाम है उनका, हामिद मीर साहब पहुंच गए थे, उसको भी वो मना कर दिया गया कि नहीं जी ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो इंडियन ही था। एक बात बताओ, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, मैं बताऊं 99 में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो जवान थे आपके, अच्छा ये बताओ कि आपने 99 के अंदर कर्नल शेर खान को, कैप्टन कर्नल शेर खान को आपने कौन सा अवार्ड है वो आपका, पीवीसी के इक्विवेलेंट है हमारे, निशाने हैदर दिया या नहीं दिया? दिया। किस लिए दिया? कौन सा ऑपरेशन था जिसमें दिया? कारगिल वॉर के अंदर दिया ना। कारगिल वॉर में कहाँ था वो? उसके स्पॉट ऑफ डेथ क्या था? वो कौन सी जगह था वो? अच्छा, वो जगह इंडियन साइड ऑफ एलसी में था या पाकिस्तानी साइड ऑफ एलसी में था? इंडियन साइड पे था, क्योंकि छोड़कर आ गए थे ना। फिर आप लोग ये कह रहे हो कि जी हम तो ये कहते हैं। भाई आपने एक अफसर को निशाने हैदर दिया जो परमवीर चक्र का इक्विवेलेंट है भारत में, इसलिए दिया क्योंकि वो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में एक बंकर के ऊपर ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ था, इसलिए दिया ना। और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के इतने आई कार्ड्स पड़े हुए, आज भी इतने आई कार्ड्स पड़े हुए, वो वर्दियों में आपके वहां पे जवान और अफसर मिले। आप उनको डिनाई करके उनकी आपने लाशें लेने से इनकार कर दिया। वो तो मुल्क के लिए शहीद हुए, उन्होंने तो अपने अफसरों का ऑर्डर माना ना। उनको कोई शौक चढ़ा था वहां पे बर्फ में जाके बैठने का? उनको उनके अफसरों ने, मुशर्रफ ने उनको आदेश दिया कि जाओ बेटा चढ़ जाओ सूली, राम बली करेगा। उनको तो सूली चढ़ा दिया इन्होंने और उसके बाद उनको डिसोन कर दिया। अब आप कह रहे हो कि यार हम तो मानते नहीं, ये लोग तो ये कहते हैं। इनकी बात पे एतबार कौन कर रहा है? अच्छा आप बताइए कि पाकिस्तानी फौज के ऊपर या पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर जो आज मौजूद है, इससे पहले क्या लोगों को एतबार है? पीपल ट्रस्ट देम? आप सड़क पे एक बार ना, वो एक आपका भी एक यूट्यूबर है, मैं उसका नाम भूल गया लड़के का, रियल एंटरटेनमेंट टीवी करके चैनल उसका, जी। आप कैमरा और माइक लेके चले जाओ, आपको पता लग जाएगा कितने लोग एतबार करते हैं पाकिस्तानी फौज के ऊपर, कितने लोगों का विश्वास है उनकी बातों के ऊपर। और भारत के अंदर आप भारतीय फौज के बारे में पूछ लो, एक भारतीय नागरिक गर्व से बोलेगा कि आई एम प्राउड ऑफ माई इंडियन आर्मी। तो ये क्या क्लेम करते हैं
वो सब आप छोड़ दीजिए, रियलिटी जो है ना, सच्चाई उससे बहुत अलग है। नहीं, खैर यहाँ पे जो एजेंसीज और आर्मी है उन्होंने तो खैर काफी हद तक जो है लोगों के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी खो दी है। इमरान खान के बाद तो ये चीज और भी ज्यादा हो गई है कि लोग जो हैं वो अब उनसे नाराज हैं, अपनी फौज से नाराज हैं, अपनी एजेंसी से नाराज हैं। गवर्नमेंट से तो खैर हुआ ही करते थे, लेकिन अब इनकी वो बात नहीं रही, उसी से ये घबरा भी गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को मजबूरियां नहीं पता कि हो सकता है इतनी गरीबी, इतनी गुर्बत वहां पे, इतनी तकलीफ है कि लोगों को पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करनी पड़ रही है, पाक फौज में जाके भर्ती लेनी पड़ रही है। तो ऐसी बुजदिल फौज, उसकी वो खाकी वर्दी पहनना और उसका वो फर्जी सा नारा बोलना, ईमान ही नहीं है। शुरू ही गलत कर दिया आपने। ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह, बताओ किस बात का? अपने लोग मरे वहां पे, तुम्हारे अफसरों के आदेश पे जाके वो बॉर्डर पे तैनात हुए, वो मर रहे हैं, उनकी लाशों को तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तुम उनको एक डिसेंट बरियल। अरे तुमने फौज की वर्दी पहनी है, तुमने वहां पे कसम परेड करी होगी ना, कसम ली होगी, कसम परेड के बाद तुम फौजी बने हो, तुमने वर्दी पहनी है, तुमने अपने सीनियर अफसर का हुक्म माना है और तुम शहीद हुए हो देश के लिए। उसके बाद तुम्हारी लाश को वहां पे छोड़ दिया चील कौओं को खाने के लिए, और इंडियन आर्मी वहां पे बरियल दे रही है उनको, और बाकायदा पाकिस्तान का झंडा लगा के उनको सलूट दिया जा रहा है। अच्छा, एक एक तो बराबर का फौजी, अ, सुनिए ना एक मिनट, है तो बराबर का फौजी। हाँ, और कैसे इन्होंने हमारे कैप्टन कालिया की बॉडी को म्यूटिलेट किया। ये प्रोफेशनल आर्मीज का काम है। और मैं तो हैरत में हूं कि कैसे आपके पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं, उस बुजदिल फौज को जिसके अफसर लाशों को, शहीदों की लाशों को एक्सेप्ट नहीं करते। मैं आपको वही बता रही हूँ। रोज जो इतने ना, माफ करना, मैं देखिए मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं, पूरे पाकिस्तान के अंदर एट एन एवरेज रोज के इतने कुत्ते सड़कों पे नहीं मरते होंगे जितने आपके फौजी मर रहे हैं, और आपके मुल्क के अंदर बॉर्डर पे भी नहीं। टीटीपी मार रही, बीएलएफ मार रही, बीएलएफ मार रही, रोज का डाटा दे रहे हैं कि आज इतने मारे, आज इतने उठाए, पोस्टें छोड़ छोड़ के आपके फौजी अलग है वो छोटे छोटे फौज के जो सिपाही हैं, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। ये जो करप्शन होती है हमारे यहाँ, जो गलत फैसले होते हैं, वो तो बड़े वाले जनरल्स करते हैं ना। ये बेचारे जो बॉर्डर पे जाने दे रहे हैं, क्या इनका मजबूरी तो है कोई ऐसे कसूर नहीं बुज़दिल है। अफसरों के नीचे काम करने की? क्या मजबूरी है ऐसे बुज़दिल अफसरों के नीचे काम करने की? क्या मजबूरी है? अरे कुछ और कर लो, और नहीं तुमसे कुछ हो रहा, गुर्दा बेच लो यार अपना, चले जाओ जाके दुबई में झाड़ियां लगा लो। आपके मुल्क के लोग तो अरब में जाके भीख मांग रहे। देखिए मैं ना एक्चुअली बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर मेरे को बाद में लोग बोलेंगे यार तुम बिल्कुल ही बेलिहाज हो जाते हो पाकिस्तान के मामले में। मुल्क है कोई आपका? डिपोर्टेशन देखिए, इलीगल जा रहे हैं लोग वो अलग बात है, भीख मांगने के लिए लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, बताओ। अच्छा और छोड़ो सब चीजें, फ्लाइट में तो, जहाज में तो जाते हो, टिकट खरीद के जाते होगे ना, चलती जहाज में पाकिस्तानी भीख मांग रहा है, बताओ। हालात क्या है आपके? ये तो खैर हालात तो ये खराब हैं, ये तो हम मानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि एक कोई ब्रिगेडियर साहब आए थे मेरे शो में, एक ही बार आए, तो उनसे मैंने कारगिल की बात की थी और मैंने उनसे कहा कि क्यों आप लोग डेड बॉडीज छोड़कर आ गए। तो कहने लगे वो पहाड़ी इलाका है, हमें पता नहीं हमारे जवान किधर थे किधर नहीं थे, और बहुत से लोगों को इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तानी बता के पकड़ा रही थी, तो हम इसलिए छोड़कर आ गए। ये उनका स्टेटमेंट है जिसमें मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मैं आपको ये बात, जब डिप्लॉयमेंट होती है ना ट्रूप्स की, जब ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाता है ना, तो डिप्लॉयमेंट का प्लान बनता है, उसमें एक ग्राउंड कमांडर होता है। एक जवान भी जा रहा है ना, उसकी नफरी की गिनती होती है कि भी इतनी नफरी वहां, उतनी नफरी वहां। आपका कहने का मतलब है अपनी मर्जी से जाके बैठ गए थे? किसी ने आदेश दिया होगा ना कि एनएलआई, 4 एनएलआई भाई तुम वहां जाके बैठो, 4 एनएलआई की अल्फा कंपनी तुम वहां, चार्ली कंपनी तुम वहां।
और बोलो हमको पता ही नहीं कहां चले गए। तो उनको भगोड़ा घोषित करो ना, बोलो वो भगोड़े हैं कि वो भाग गए, देयर आर डिजर्टर्स, ये डिजर्टर हैं, डिजर्टर थे। मतलब एक पाक फौज का ब्रिगेडियर अपने उन शहीदों की इस कदर तौहीन करेगा, मतलब तुमसे ओन अप तो नहीं हुए, उस पर तुम तौहीन कर रहे हो कि हमको पता ही नहीं कहां है, डिजर्टर से भाग गए थे। अरे किसी अफसर के आदेश पे जाके बैठे होंगे ना। नहीं, वो बोल रहे हैं कि पहाड़ी इलाका था, कोई उधर गिर गया, कोई इधर गिर गया, वो इस किस्म की कोई कहानी मुझे सुना रहे थे। एक मिनट आरजू, आप सुने मेरी बात। हथियार इशू हुआ होगा, एम्युनिशन इशू हुआ होगा कि भाई इतनी नफरी गई है, ये हथियार, ये AK-47, ये सीरियल नंबर है, ये इसके पास इतने राउंड गए हैं, इतने, कोई हिसाब है कि नहीं पाकिस्तान में? देखिए ये बात, अच्छा चलो आपकी बात मान ली, आई कार्ड है, सर्विस नंबर है, आपके सर्विस रिकॉर्ड में फोटो है आदमी की, मैच कर लो कि भाई ये आई कार्ड इन्होंने भेजा है हमारे पास, ये सर्विस नंबर बता रहे हैं, आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी, वहां पे आप लोगों ने क्या छोले भटूरे तलने के लिए, वहां पे कबाब बनाने के लिए रखा हुआ है? किस लिए HQ आपका? GHQ बोलते हो आप, GHQ रावलपिंडी किस लिए? भजिया तलने के लिए, या पिज्जा बनाने के लिए, या DHA काटने के लिए, या दुबई में प्लॉट काटने के लिए, या वहां पे रियल एस्टेट खरीदने के लिए, बाहर के मुल्कों में जाके बसने के लिए? किस लिए भाई? वेरीफाई कर लो और कह दो कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, हमारा आदमी नहीं है ये, और हम अपने वो फौजी को क्यों डिसऑन करेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब इसका कोई हल है हिंदुस्तान पाकिस्तान? आरजू जी मैं एक बात बताता हूं, मतलब हमने यार फौज का राशन खाया हुआ, हमको पता है फौज क्या चीज है। और बड़ा दुख होता है सुन के कि यार एक अफसर जो है, चाहे वो दुश्मनी क्यों नहीं हो, यार वो अपने जवान को डिसऑन कर रहा है। तुम मर क्यों नहीं गए खुद यार उनको लीड करते करते? यू डाई सेट इन एग्जाम्पल ना, अफसर किस बात के हो तुम? इसका मतलब ये है कि साले तुम रिश्वत दे के अफसर लगे हो, यू आर नॉट वर्दी ऑफ योर सॉल्ट। यहां तो नाम नमक निशान, आप भारतीय फौज को देखिए, नाम नमक निशान के पीछे तो मर जाते हैं यार। ये मैं आपकी फौज ही नहीं है भाई, ये इट्स अ मर्सनरी, कुछ नहीं है फौज, ये सब धंधा है। आपके पास हथियार है, आपके पास दबंगई है, गुंडई है, बस यू आर अ माफिया यार। और क्या हो, माफिया स्टेट है पाकिस्तान, अगर ऐसी बात है तो। लेकिन आपको क्या, यू आर लिविंग इन दैट कंट्री, बड़ा मुझे अफसोस होता है। मगर आप ये देखिए ना कि बाकी कंट्रीज जो हैं, भारत की बात अगर हम ना करें तो चाइना जो है वो भी हमारे साथ काम कर रहा है। अफगानिस्तान से तो चले झगड़ा चल ही रहा है, अमेरिका भी बार बार लोन दे रहा है। आखिर क्या वजह है जो पाकिस्तान पिट्ठू है, पैसा क्यों मिल रहा है? चाइना का पिट्ठू है, गधे बेचते हो वहां पे आप। चाइना ने इतना लोन दे दिया, आपके पास है क्या? आपका बाल बाल कर्जे में है, वापस तो नहीं ले पाएगा। आपका मुल्क ही नहीं बचेगा, लेगा किससे? बैंकरप्सी फाइल कर देती ना कंपनियां की, जी हमारा तो है ही कुछ नहीं, खत्म हो गए हम तो, निपट जाओगे आप। मांगेगा किससे? मांगेगा किससे? अफगान बोल देंगे कि ये तो उनसे मांगो, बलोचिस्तान वाले बोलेंगे हमने तो लिया नहीं तुमसे। व्हेन यू विल सीज टू एग्जिस्ट एज अ स्टेट, तो पैसे किससे मांगेंगे? ये तो चीनियों को भी समझ में आ रहा है कि लॉस्ट कॉज है। और मैं आपको बता देता हूं, देखिए मैं आपको, अब आप पाकिस्तानी हैं और मेरे को, मैं आई डोंट लाइक टू यूज हार्श वर्ड्स, बट पाकिस्तान इज अ इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट। पाश्चात्य देशों की, पश्चिम के मुल्कों की हराम की औलाद है पाकिस्तान। इनको पाकिस्तान को पैदा करने वाले वेस्ट वाले हैं। तो वो अपने इलिजिटिमेट चाइल्ड को, अपने इस बच्चे को, वो तो चाहते हैं जिंदा रहे किसी तरीके से। कितना ही नालायक क्यों ना हो बेटा, फिर भी बाप कहता है यार चल 2 थप्पड़ मारे, ये पकड़, काम चला। और आपको जिंदा रखने के पीछे, अब मैं आपको ये बता देता हूं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है
पाकिस्तानियों को, क्योंकि हम आत्मी कुव्वत हैं, जो मैं पहले बात कर रहा था। हाँ, मैं अभी वही बोलने वाली। मुसल्लह अफवाज है, हम तो ये हैं जी, हम तो वो हैं जी। यूएसएसआर के पास आपसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, यूएसएसआर के पास आपसे ज्यादा फाइटर जेट थे, आपसे ज्यादा टैंक थे, आपसे ज्यादा आर्टिलरी थी, फिर भी वो देश टूटा। यूएसएसआर नहीं है ना आज, तो रशियन फेडरेशन है ना आज, टूट गया ना। आप बचोगे? नहीं बचोगे। जितने दिन है ये सब हिला ली, इसको हिलाते रहो, उतने दिन राजी रहो। बहुत दिन की बात नहीं है आप लोगों की। और ये फौज, आप इस फौज के भरोसे हो? सोच के, इस फौज के भरोसे हो? अब तो खैर पोजीशन काफी चेंज हो गई है, मेरा नहीं ख्याल के कोई भी भरोसे। टीटीपी में इनरोल करना, पाकिस्तान का यूथ टीटीपी में इनरोल करना पसंद कर रहा है। बलूचिस्तान के लड़के बीएलए बीएलएफ में जाने को, रिक्रूट होने को पसंद कर रहे हैं, प्रेफरिंग इट ओवर पाकिस्तान आर्मी। और ये तहरीक लबैक है, टीएल, ये जो है तहरीक लबैक भी अगर ये खड़ी होगी ना, इसने बोला कि यार हमको कोई मतलब नहीं सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, हमारे को पंजाब है, इसी को पाकिस्तान बना दो, हमारे को ये अलग मुल्क दे दो। तो ये टीएलपी के नाम पे, तहरीक लबैक के नाम पे जो है ना, ये आपका अलग मुल्क खड़ा हो जाएगा। और बोलो। नहीं खैर मुझे एज अ पाकिस्तानी मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन क्या किया जाए, एक सच्चाई है जो आप सामने रख रहे हैं, और शायद कोई पॉलिसी मेकर या कोई गवर्नमेंट और या कोई एस्टेब्लिशमेंट सुने और कुछ अक्ल कर लें, कुछ संभाला ले लें। किसके क्या है अकल, किसके है? कौन सुन के क्या अकल कर लेगा? अपने आप को करेक्ट कर सकते। आवाम का पेट खाली है। मैं आपको बताता हूं, आपके मुल्क के अंदर जिस तरीके का डिस्पैरिटी है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में, पैसों के और एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में जैसी डिस्पैरिटी है ना, ऐसी मेरा ख्याल है कि कहीं किसी और मुल्क में है ही नहीं। कहीं राजशाही भी है ना, जहां पे मोनार्की भी है, जहां पे राजा रानी का राजा, वहां पे भी ऐसा बुरा हाल नहीं है जैसा आपके पास। और आप कहते हो जी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ, क्या का इस्लामी है? नॉट इवन क्लोज। आपका वो गंडापुर है ना, क्या नाम है उसका, जो अली अमीन गंडापुर, जी जी, वो शराब की बोतल को बोल रहा है शहद की बोतल थी, कि जी मेरे पास तो शहद की बोतल थी। तुम स्कॉच के लेबल लगा के शहद की मतलब यार इस्लामी हो फिर यार तुम लोग यार। और इमरान खान के लिए मशहूर है कि उनके कोई ऐसा नशा नहीं है जो छोड़ा नहीं है, ऐसा जो, क्या मतलब आपका ये फैमिली चैनल है, क्या बोलूं मैं उसके ऊपर, तो क्या क्या कहानियां हैं इमरान खान इस्लामी। और ये जो मौलाना है, इनकी कहानियां, मदरसों में लड़के नहीं छोड़ते लोग अपने। बिल्कुल, वो तो है, वो इशू तो है। क्या इस्लामी है भाई? मैंने कहा था ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, वो गलत है। पाकिस्तान आर्मी में ईमान जैसी कोई चीज नहीं है, और इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में इस्लामी जैसा कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीजें जो है इनको कहीं ना कहीं शायद ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया। ये जब फ्रैगमेंट हो जाएगा, टूट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, दुनिया में मन हो जाएगा। यू आर अ ग्लोबल माइग्रेन, पाकिस्तान इज अ ग्लोबल माइग्रेन, सब दुनिया में शांति हो जाएगी उसके बाद, आई एम श्योर। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाए, और ऐसा ना हो कि पूरे कंट्री जो जी आपके चाहने से कुछ होता, आपके चाहने से कुछ होता। नहीं मेरे, सही बात है, नहीं लेकिन फिर भी आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। आपके चाहने से आपके इलाके का एसएचओ नहीं कुछ करेगा, एसएचओ छोड़ो, चौकी वाला नहीं, एक हवलदार नहीं कुछ करेगा आपके चाहने से। बिल्कुल, ये आपके हुक्मरान कर देंगे कुछ। पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान की आवाम बचा सकती, खड़ी हो गई, इनको जूते मार मार के भगाए इनको। इतनी पब्लिक बाहर नहीं निकलती ना, पब्लिक के साथ प्रॉब्लम ये है, बाहर नहीं निकलते ये लोग। तो कौम ही बुज़दिलों की होगी, अब करोगे क्या आप?
वरना एक किसी ने कहा था कि इतना अगर किसी का घर वो कीड़े मकोड़ों का भी घर बंद कर दें तो वो भी बाहर आ जाते हैं, ये तब भी नहीं निकलते। प्रॉब्लम ये है। कौम को बुज़दिल कर दिया है, डरा डरा के, मार मार के। वो कौन सी है वो जो गाड़ी है काले रंग की होती है इनकी फौजियों की, क्या बोलते हैं उसको, नाम हाँ, है ना वीगो। उसका। हाँ वीगो। वो, हाँ। बस वही लेकर पहुंच जाते हैं। और एक वही बात है, जैसे मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इतने बड़े देश के ऊपर राज किया, अब ये मुट्ठी भर है, ये वीवो लेके घूमते रहते हैं और आपकी आवाम दबी पड़ी है, मरी पड़ी है। दरअसल क्या है कि एक ना अंतरात्मा होती है, आदमी को मारने की जरूरत नहीं होती, उसकी आत्मा मार दो, आपके लोगों की आत्मा मर गई भाई। रीढ़ की हड्डी नहीं ऐसे है, सीधे नहीं खड़े हो सकते, झुकने की आदत है वो 90 डिग्री पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन अफसोस के अलावा क्या किया जा सकता है। अब सबकी आदत सी बन गई है शायद। लेकिन शायद कभी कोई उठे, शायद कभी कोई आवाज उठाए। वैसे आवाज तो लोग उठा रहे हैं किसी हद तक, क्योंकि मैंने देखा है कि कितने ही ये लॉ लेकर आ रहे हैं डराने धमकाने के, लेकिन जो बोल रहे हैं लोग वो चुप नहीं कर रहे, और शायद कहीं जाकर दो कुछ बातें चेंज हैं हो। इसमें भी आरजू जी, दो बातें हैं। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हुआ पर पड़ोसी के घर में पैदा हुआ, और आप वो ही कह रहे हो कि शायद कोई उठे। भाई वही बात है ना, वो ख्वाब है कि जी घोड़े पे बैठ के एक शहजादा आएगा देश को। अरे क्या, कौन आएगा भाई? कोई नहीं आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा, और आज करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, तब कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं तो ये बात कई बार कह चुका हूं, पाकिस्तान विल सीज टू, और मैंने कई बार पहले कहा था कि धीरे धीरे बाउंड्रीज चेंज होंगी देशों की। सीरिया बदल गया ना, बांग्लादेश भी बदलेगा, पाकिस्तान भी बदलेगा। यू विल नॉट, आपने कहा ना कि ये बड़ी बॉनहोमी हो रही है, बड़ी दोस्ती हो रही है, दोनों टूटोगे, दोनों टूटोगे, नहीं बचोगे। देखते हैं आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, क्या होता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि लोग आवाज उठा रहे हैं कुछ ना कुछ, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या कहीं, हालांकि तरह तरह के लॉज लाए जा रहे हैं, डराए धमकाए जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन तमाम चीजों को, मेरे ख्याल है अभी भी कम डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं। लेकिन और लोगों की जरूरत है, बहुत कम लोग हैं अभी जो आवाज उठा रहे हैं, हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है, तभी कुछ बेहतर आएगा। मजबूती चाहिए, थोड़ी रीढ़ की हड्डी चाहिए, जिनके हाथ में हथियार है ना, जिनको हथियार चलाना आता है। जिनको जुबान चलानी आती है वो नहीं, जिनको हथियार चलाना आता है ना, जिस दिन वो खड़े होंगे ना। और ये आज तक जो लगा के रखा भारत के खिलाफ, अरे हिंदू दुश्मन है, यहूदी दुश्मन है, भारत दुश्मन है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तो वो दुनिया भर के मेडल लगा के फर्जी से वो चोर बाजार से लाके बैठे हुए। किस बात के मेडल? कोई एक जंग जीती वो मेडल लगाओ, बताओ किस बात के मेडल है? समझ में नहीं आती बात मेरे को, पता नहीं क्या किस बात की इनकी वो शेखियां हैं, किस बात के वो अपने आप को सूडो किंग्स बोलते हैं ना, एक वो राजे बने बैठे हैं, किस बात की? क्यों आपके ऊपर राज कर रहे हैं? क्यों आप परमिट करते हो उन लोगों को राज करने के लिए? क्यों? जैसे भारतीय सेना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, इंडियन आर्मी के इतने स्ट्रॉन्ग जनरल्स हुए हैं, और ऐसे जर्नल जिनसे ना पॉलिटिशियंस भी कांपते थे, और आई हैव हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ नोइंग सच जनरल्स। जनरल साहब यार ये पाकिस्तान में, एंड दे आर लिविंग वेरी हम्बल लाइव्स। रिटायरमेंट के बाद बड़ी हम्बल सी जिंदगी। जो आर्मी कमांडर हुआ है या जो डिप्टी चीफ या चीफ हुआ था, उसकी आप कोठी देखिए कितनी बड़ी होती है, और रिटायरमेंट के बाद यहाँ तो वो जनाब फ्लैट में रह रहे होते हैं, या उनका 400 गज का, 300 गज का, 500 गज का हद उनका घर होता है। बस जनरल साहब कहते हैं यार वी आर मैंडेट इज क्लियर, क्या हमारा काम है फौज चलाना, देश को, बॉर्डर्स को बचाना, देश को चलाना इनका काम है, पॉलिटिशियंस का। अब फॉरेन पॉलिसी भी फौज सोचेगी, डिफेंस भी फौज देखेगी, इंटरनल भी फौज देखेगी, सब कुछ फौज ही करेगी, तो फिर ये बाकी तो वहां बैठ के तालियां मारने के लिए है ना। जाहिर है फिर अपना काम छोड़ के बाकी सारे काम करेंगे तो फिर मुल्क का यही हाल होगा जो इस वक्त नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया, और हमेशा की तरह। तो क्या साहब, क्या मरे हैं आप, क्या मरे हैं जी, क्या बात, रोज मर रही है फौज, और ये सब बैठ के ना पॉलिटिशियंस आपके, जो आपके सियासतदान हैं, अरे साहब क्या मार रहे हैं सर, क्या मर रहे हैं सर। मतलब आपके मरने में भी एक बहुत खूबसूरत अदा है, मतलब हद होती है बेशक। सर इनको शर्म आनी चाहिए डेफिनेटली, और तभी ये कुछ कंट्री के लिए कर पाएंगे। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। सत श्री अकाल सर।